भगवान बुद्ध ने कहा है कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया है उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते हैं। अर्थात मन को वश में करने का नाम ही आत्मसंयम है, जिसका अर्थ है अपने आप को वश में करना, अर्थात मन, वचन और कर्म पर अधिकार प्राप्त करना, ताकि शरीर से कोई अशुभ कार्य न होने पाए, जिससे कोई अपशब्द न निकले और मन में कभी अशुभ विचार न उठने पाए। यदि मनुष्य अपनी इंद्रियों का प्रयोग उचित ढंग से करता है तो ही वह मनुष्य कहलाने का अधिकार रखता है। यदि उसका अपने मन पर अधिकार नहीं है, उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं है, तो वह मनुष्य के पद से गिरकर अन्य योनियों में गिने जाने योग्य हो सकता है। प्रेफर्ड सोर्स गूगल। हीरो इमेज। मन को वश में करना ही आत्मसंयम। मुजफ्फरनगर, जेएनए। भगवान बुद्ध ने कहा है कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया है उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते हैं। अर्थात मन को वश में करने का नाम ही आत्मसंयम है, जिसका अर्थ है अपने आप को वश में करना, अर्थात मन, वचन और कर्म पर अधिकार प्राप्त करना, ताकि शरीर से कोई अशुभ कार्य न होने पाए, जिससे कोई अपशब्द न निकले और मन में कभी अशुभ विचार न उठने पाए। यदि मनुष्य अपनी इंद्रियों का प्रयोग उचित ढंग से करता है तो ही वह मनुष्य कहलाने का अधिकार रखता है। यदि उसका अपने मन पर अधिकार नहीं है, उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं है, तो वह मनुष्य के पद से गिरकर अन्य योनियों में गिने जाने योग्य हो सकता है। एक कथन है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। वास्तव में यह विचार नहीं अपितु विचारों का संसार है। हमारी सोच और विचारों का प्रभाव हमारे मन पर गहरा असर छोड़ता है। मनुष्य के मन में विचार ही बार बार उभर कर आते हैं जो मनुष्य को दिशा देने का काम करते हैं। विचार ही मस्तिष्क को गति प्रदान करते हैं और गलत विचार क्रोध की ओर जाने को विवश करते हैं। यह हमारी भूल है कि हम सोचते हैं कि वचनों की कोई शक्ति नहीं है। संसार में जो भी हुआ, जो भी हो रहा है और जो भी होगा, सब हमारे कर्म के प्रभाव से हुआ है, और जो हो सकता है और आगे जो होगा वह कर्म की शक्ति से होता है। वह विचारों की शक्ति होती है। यदि हमारे अंदर आत्मसंयम नहीं है तो आत्मिकता का धन हमारे हाथ नहीं आ सकता है। हम इंद्रियों के जाल में फंसकर पहले तो निर्मल होंगे, फिर अपमानित होते हुए पहले अपना अनिष्ट करेंगे और फिर किसी और का करेंगे। यह सच है कि जो लोग दूसरों के लिए सोचते हैं उनका मन विश्वासपूर्ण विचारों का स्रोत है। इसलिए यदि बुराई से बचना हो तो अपनी दिशा को भलाई की ओर मोड़ देना चाहिए। वास्तव में यदि आप जीतना ही चाहते हैं तो सबसे पहले आत्मसंयम की आदत डाल लें, क्योंकि संयम का अर्थ ही है अपनी बिखरी हुई शक्तियों को निश्चित दिशा देना। मान लीजिए जिस कार्य को नहीं करना है और जब उसे ही करने के लिए मन आकर्षित करता है तो आप उसे प्रयासपूर्वक रोकने के लिए मन बना लें। उसे ही आत्मसंयम कहते हैं। संयम का अर्थ है जब आकृति आकर्षणों की ओर जाने के लिए हमारा मन सहज रूप से रुक जाए। गांधी जी ने कहा था कि अनुशासन और बलिदान के बिना मुक्ति की आशा नहीं की जा सकती है, लेकिन यह बात भी सच है कि लोग अक्सर गुस्से में विवेक शून्य होकर तुरंत अपने आत्मसंयम को गुस्से में खो देते हैं। यह सच है कि समय बीतने के साथ लोगों के आत्मसंयम में भारी कमी आई है। इसके गंभीर परिणाम सामने भी आए हैं। इसलिए आत्मसंयम की उपयोगिता को किसी भी हाल में कम नहीं आंका जा सकत है। लेकिन यह भी सच है कि शुरुआत में आत्मसंयम का मार्ग थोड़ा कठिन लगता है। कहते हैं कि मन इतना चंचल होता है कि यदि वह नियंत्रण में न रहे तो व्यक्ति अशांत महसूस करने लगता है। ये अशांति मन में एक पल में आने वाले सैकड़ों सवालों के कारण होती है, और यह अशांति तब तक बनी रहती है जब तक कि व्यक्ति को मन में चल रहे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता।
ऐसे में तो यही लगता है कि मन को शांत रखना बेहद जरूरी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर हम मन को शांत कैसे कर सकते हैं? गौतम बुद्ध के मुताबिक मन को शांत करने के लिए उसे समझना जरूरी है। पत्रिका.com इस लेख में आपको बता रहा है गौतम बुद्ध के बताए वे तरीके जिनसे मन को समझना आसान होगा और हम उस पर कंट्रोल करने का प्रयास कर सकेंगे। मन को जानने से जुड़ी है गौतम बुद्ध की ये कहानी है। पहला चरण। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और पूछा कि मन को नियंत्रित करने का पहला चरण क्या है। बुद्ध कहते हैं अपने मन को समझने का पहला चरण है इसके द्वारा दिए गए लालच की व्यर्थता को देखना समझना। दरअसल जब मन अनशांत होता है तो कई तरह के लालच देता है और जिसने मन द्वारा दिए इन लालचों को पहचान लिया समझ लो कि उसने मन को समझने का पहला चरण समझ लिया। फिर व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा हमारा मन हमें लालच दे रहा है और वह लालच व्यर्थ है। इसका जवाब देते हुए बुद्ध कहते हैं अनुभव से। मनुष्य मन के लालच से जिस कार्य को अतिपूर्वक करता है उसमें उसे हानि ही होती है और हानि के बाद ही उसे अनुभव होता है। जैसे जिसने वास्तव में यह देख लिया कि नशा करना केवल दुख है वह नशा मुक्त होना शुरू कर देगा। वहीं जिसने जान लिया कि ईर्ष्या से खुद का नाश होता है वह ईर्ष्या से मुक्त हो जाएगा। मन को समझने का यही पहला चरण है। को जानने का दूसरा चरण। व्यक्ति बुद्ध से पूछता है यदि व्यक्ति पहले चरण से यह जान जाता है कि वह मन द्वारा दिए लालचों के कारण दुखी है तो फिर दूसरा चरण क्या है। बुद्ध कहते हैं खोज पर निकलना। दूसरे चरण के लिए ऐसे व्यक्ति की खोज पर निकलना होगा जो पहले ही अपने मन को जानकर इससे मुक्त हो चुका है। दरअसल एक ऐसा ही व्यक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन कर पाएगा। मन को जानने का तीसरा चरण। व्यक्ति कहता है कि लेकिन ऐसे व्यक्ति की पहचान कैसे होगी। बुद्ध कहते हैं यही तीसरा चरण है। सुनना ही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है। व्यक्ति कहता है क्या इसे देखकर पता नहीं किया जा सकता। बुद्ध कहते हैं देखने में कोई व्यक्ति बहुत शांत और अच्छा लग सकता है लेकिन उसके मन के भीतर क्या है यह उसके शब्दों से ही पता चल सकता है। लेकिन किसी की बातों पर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरा न उतरे। गौतम बुद्ध कहते हैं कि कर्म ही मन को समझने का चौथा चरण है। खुद को जानने के लिए सही दिशा में कर्म करना जरूरी है लेकिन कर्म करते हुए व्यक्ति हर बार दो गलतियां करता है। पहली गलती यह कि शुरुआत ही नहीं करना और दूसरी गलती यह कि पूरा रास्ता तय न करना। इन दोनों ही गलतियों के पीछे हमारा मन होता है। व्यक्ति अपने कर्म को पूरा इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वह सोचता है कि मैं कल से शुरुआत करूंगा तो कोई यह सोचता है कि मैं असफल हो जाऊंगा। इन गलतियों का मुख्य कारण है जागरूकता की कमी। इसके बिना मन व्यक्ति को सही दिशा में चलने ही नहीं देता। मन को जानने का पांचवां चरण। गौतम बुद्ध कहते हैं कि मन को जानने और समझने का पांचवां चरण है जागरूकता। इसीलिए हर कार्य को जागरूकता के साथ करें। बिना जागरूकता के साथ किया गया कार्य या फिर जिया